पिछली क्लास में 5 बच्चे खड़े थे, आज 4 खड़े हैं क्योंकि एक बैठा हुआ है। एक ने होमवर्क कर लिया, 4 को टाइम नहीं मिला, या कह लो जो भी कारण था है। मैं तो कहता हूँ तुम भी मत जाओ स्कूल, जाके वैसे भी किसी को क्या मिल रहा, ठीक है ना। खैर जो भी है, एक बच्चे ने होमवर्क कर लिया इसलिए आज बैठा है, बाकी 4 जब तक होमवर्क नहीं दिखाएंगे वो वाला लॉग वाला पूरा, तब तक ये खड़े रहेंगे। और ऐसा मत सोचना कि लॉग वाला कर लिया और किसी दिन ये छोड़ के आगे सारा, मैं इसे भी चेक करूंगा जो रोज मिल रहा है एलएचएल आरएचएल वाला, तभी बैठने की परमिशन मिलेगी। उस दिन हमने 5-6 क्वेश्चन किए थे एलएचएल आरएचएल के, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने आपसे कहा था कि हर कोई घर जाके जरूर करे उन क्वेश्चंस को। तो किस किस ने एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं करा एलएचएल आरएचएल का? एक भी? 1 2 3, बाकी सबने इक्का दुक्का देख लिए सारे, ठीक है। 12वें का आंसर नॉट डिफाइंड है भाई, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब बताओ समस्याएं। हाँ मैडम, तो आप दोनों की एक समस्या है कि एक क्वेश्चन में आंसर गलत दे रखा है। जिस किसी ने और ना अटेम्प्ट करे हो, क्या वो सहमत है इस बात से? नंबर बताओ। 6 आ रहा तेरा भी, तो वो सही है या इनका गलत है? इनका नहीं आ रहा लेकिन, ठीक है, तो बोलो करते हैं इसे फिर। नंबर क्या है? 8वां? 8वां नंबर है, बोलो। एफ एक्स की वैल्यू दी हमको और थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 1, ये कब है और ये कब है? और ये, ठीक है जी। हमें एक फंक्शन दे रखा है 8वें नंबर पे, ये क्वेश्चन है, और हमसे 2 बातें पूछी फिर, और 2 बातें, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स 0 वाली पूछी, एक लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे पूछी। जब आपको समस्या 1 पे आ रही 0 पे आ रही? 1 पे। आप एक चीज देखिए, अगर हमसे 2 बातें पूछी गई हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, तो ये पूछा गया है, और एक पूछा गया है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। ये 2 चीजें पूछी गई हैं हमसे, ठीक है। अब देखो, जब एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स वाली बात करेगा वो, तो एक्स टेंस टू 0 का मतलब हो गया कि अगर एलएचएल की बात करें तो 0 माइनस, आरएचएल की बात करें तो 0 प्लस। तो 0 माइनस और 0 प्लस में, 0 माइनस में ये वाला फंक्शन आएगा, 0 प्लस में ये वाला फंक्शन आएगा। फिर एक चीज और आती है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर एफ ऑफ 0 भी चेक करना पड़ेगा, फिर वो इक्वल टू 0 वाले से चेक कर लेंगे। इस तरीके से ये वाला चेक करना कोई बड़ा काम नहीं है। एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ 0 तीनों चीजें हैं हमारे पास, कोई दिक्कत? ये वाला कैसे चेक कर रहे थे, देखो आओ। एक्स टेंस टू 1 की बात कर रहे हैं, कायदे से होना ये चाहिए था, जब एक्स टेंस टू 1 है, ऐसे ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन होनी चाहिए थी, नहीं। आप समझो एक्स टेंस टू 1 वाली केस कौन सा है? एक्स की वैल्यू 1 की तरफ टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, तो ये वाली कंडीशन है कि ये वाली कंडीशन है? नीचे वाली कंडीशन, यानी कि जब आप एट, यानी जो ये वाला केस कर चुकोगे, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल आ रहा हो या ना आ रहा हो, जो भी है वो सारा केस खत्म कर चुकोगे, फिर इस पे आओगे आप, और यहां आप लिखोगे एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब एक्स की वैल्यू 1 है तो पहले ही यहां पे बता दो क्लियरली कि जी फंक्शन जो है वो थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 1 है। एक्स की वैल्यू 1 पे फंक्शन जो है वो 3x प्लस 1 है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी जब जब होगी, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी जब जब होगी, हर बार फंक्शन यही चलेगा। अब वो 0 से बड़ी इस बार हमें 1 दे दी तो भी फंक्शन यही है, वो 2 पे पूछ रहा होता तो भी फंक्शन यही होता, वो 4 पे पूछ रहा होता यहाँ पर एक्स टेंस टू 4 तब भी फंक्शन यही होता। वैल्यू पूछिए या फिर चेक करने को कहा है कुछ हमसे? ठीक है, फाइंड फाइंड करने को कहा है। तो मैंने आपसे कहा अब एक्स की वैल्यू 1 पर फंक्शन ये है, और ये किस चीज की क्वेश्चन है, किस तरह की क्वेश्चन है ये? लीनियर, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन खुद बताओ 1 पे डिफाइंड होगी या नहीं होगी? लीनियर इक्वेशन यानी स्ट्रेट लाइन, एक्स की वैल्यू 1 पे, क्या आपको लगता है कहीं पे ब्रेक होगा? नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में कहीं ब्रेक नहीं होता, तो वो 1 पे तो डिफाइंड होगी। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पता है कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, उसके लिए हम सिंपल वाला तरीका अपनाते थे, मैंने तुम्हें बताया भी था कल, यानी पिछली क्लास में, जो हमने एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ ए वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उससे ऊपर लिखा नहीं था एक फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लिखा था? उसी को तो ब्रेक कर रहा था एलएचएल आरएचएल में, 2 चीजों में। तो ये हम करेंगे सिंपल वाले तरीके से, जो कि होता है लिमिट
x टेंस टू 1 fx, देखो लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू ये, और x की वैल्यू 1 डाली जाए तो 1 प्लस 1 2, 2 3 जा 6। इसे नहीं कर सकते ना एलएचएल आरएचएल पे, इसे कर ही नहीं सकते एलएचएल आरएचएल पे। आप एक बात बताओ ना, आप एलएचएल के लिए x टेंस टू 1 माइनस लोगे ना यहाँ पर, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी। बताओ x की वैल्यू 1 से छोटी पे कौन सा फंक्शन है, देखो x की वैल्यू 1 से छोटी पे फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला नहीं ले सकते, हमें 1 से छोटी चाहिए, वो 0 से छोटी है। सेकंड तो 1 पे है, सेकंड तो 0 से बड़ी है ना। आपको जब किसी पॉइंट के हल्का सा इधर हल्का सा इधर दोनों जगह फंक्शन डिफाइंड हो, तभी तो आप एलएचएल आरएचएल वाला काम करोगे। जिस तरह से 0 पे कंडीशन दे रखी थी, 0 के पीछे फंक्शन अलग मालूम था, 0 के आगे फंक्शन अलग मालूम था, तब हमने 0 पे एलएचएल आरएचएल वाला काम किया होगा इसके लिए। लेकिन इसके लिए क्लियरली ये कंडीशन है बस। और जब किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए लिमिट दी जाती है और एक ही फंक्शन होता है, तो फिर हम एलएचएल आरएचएल से नहीं करते होते, हम केवल उसे सिंपल तरीके से करते हैं। 6 आएगी वैल्यू इसकी। आगे बढ़े। एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने खोली हो किसी ने इस टॉपिक की, तो एनसीईआरटी जो शुरू के क्वेश्चन है ना, फर्स्ट एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में लिमिट की, उस एक एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो शुरू के सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं। एक वैल्यू दे दी और एक ही फंक्शन दे रखा है, ढूंढो लिमिट। तो हमें टेंशन ही नहीं है उनमें। तो हमें समस्या तब आती है जब ऐसे ब्रैकेट मिलते हैं, ऐसे ब्रैकेट मिलेंगे तभी लेस देन ग्रेटर देन पे अलग अलग फंक्शन होंगे, और तभी हमें एलएचएल और आरएचएल दोनों चेक करने पड़ते हैं। जब एक ही फंक्शन होगा तो टेंशन कुछ नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं हुआ आपसे, 11th का सेकंड पार्ट, x टेंस टू a fx। लो जी देखो, एक क्वेश्चन ना 11th नंबर पे था कल की फोटो में, इत्तेफाक से ये भी एनसीईआरटी का है। 0 को एक्सक्लूड करके फंक्शन डिफाइंड है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है जिसमें 0 को एक्सक्लूड करके वाली बात होती है किसी स्ट्रेट लाइन में? देखा तूने क्वेश्चन ऐसा, या फिर मन में आया ऐसा बस? तो ऐसे तो कोई फंक्शन नहीं होता। एफ एक्स इज इक्वल टू मान ले 2x प्लस 3 कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ना? तो मतलब तेरा ये है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो 0 पे डिफाइंड नहीं है बस, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ना, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। देख, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होता है किताब में लिखा हुआ। जब x 0 के इक्वल नहीं होता तो वो x ना अपॉन में होता है, क्योंकि अपॉन में 0 डल गया तो ये वाली वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके, ये वाला x अगर ऊपर आ गया फिर होगी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और फिर अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई तो फिर ये कंडीशन नहीं आएगी साथ में। एक्सक्लूड करने वाली चीज तभी आती है जब उस वैल्यू से नॉट डिफाइंड हो रहा हो, लेकिन उसके लिए उसे नीचे होना पड़ेगा x को, और नीचे हो गया तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बचेगी। स्ट्रेट लाइन के लिए उसे ऊपर होना पड़ेगा, तो फिर वो नहीं आएगा। दोनों बातें उल्टी हैं, ठीक है ना? हाँ भाई, 11वां क्वेश्चन हमने दिया था जो, वो एनसीईआरटी का है, जिसमें ना आपको पहले से एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू बोली क्या है, एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री एंड सो ऑन एक्स माइनस ए एन तक, ऐसे करके फंक्शन हमें डिफाइंड है। ठीक है ना? दो चीजें पूछी हैं, दो चीजें संजीत महाराज, दो चीजें पूछी हैं। पहले लिमिट x टेंस टू a1 ऑफ fx। ओके संचित महाराज, दो चीजें पूछी हैं, लिमिट x टेंस टू a1 fx, एक तो ये पूछा, और एक पूछा है लिमिट x टेंस टू a fx। लेकिन ये दोनों ना यहीं खत्म हो जाएंगे इतने इतने हिस्से में। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा होता है लेकिन वैसे छोटा होता है। देखिए क्या मतलब है, x की वैल्यू a1 डालनी है, मतलब 11वीं में आने के बाद भी हमें ये एहसास नहीं है कि जब कोई पानी पी रहा हो तो उसे बातचीत या फिर कुछ भी छेड़ना नहीं चाहिए। अब फिर चाहे किसी भी तरह की बात करिए उससे, लेकिन उसे छेड़ना ही नहीं चाहिए पानी पीते हुए इंसान को। देखो भाई, फंक्शन हमें दिया था ये डैश 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 ऐसे करके, a1 a2 a3 ऐसे करके an तक दिया हुआ था फंक्शन। फिर एक बार कहता है लिमिट x टेंस टू a1 fx, बताओ x की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी हमें हर जगह पर, a1। तो a1 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 ऐसे करते करते डलेगी हर जगह पर। तो होगा क्या, जब यहां पर फंक्शन ये पूरा उतरेगा तो x की जगह पे डली तो a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा a1 माइनस an, ऐसे करके, जिसमें बस ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, और इस एक के जीरो होने के चक्कर में सब आगे जीरो। तो इसलिए इस पहले वाले पार्ट में तो कुछ था ही नहीं, पहले वाला पार्ट तो केवल केवल जीरो है आंसर।
दूसरे वाले पार्ट की बात करें, इस बार x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a। तो हमारा a माइनस ए वन, यहां डाले तो a माइनस ए टू, फिर यहां डाले तो a माइनस ए थ्री, एंड सो ऑन, लास्ट में डाले तो a माइनस ए एन, और बस यही आंसर है। इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम। इसकी इंटू इससे कर भी लें तो क्वेश्चन छोटा हो तो इंटू करने का फायदा है, इस सबके आपस में इंटू करके क्वेश्चन छोटा हो तो फायदा है इंटू करके, छोटा तो होगा नहीं, एक बड़ा सा पॉलिनोमियल आ जाएगा प्लस माइनस में, कोई फायदा नहीं उसका। तो बस यही आंसर है इसका, और इसका ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, और एक एक लाइन का आंसर है इनका। ओके, ठीक है जी। अगला देखें, और कौन सा नहीं हुआ, बस किसी की समस्या हो तो बता दो, अगला करेंगे, नहीं तो फिर हम लिखो एक क्वेश्चन फिर बढ़िया सा। हमें फंक्शन दे रखा है x टेंस टू जीरो, नहीं, फंक्शन है e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस वन, e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वन। 12th का क्वेश्चन है ये, लेकिन 11th में ही है। फंक्शन ये दे रखा, ठीक है ना, और हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए, प्रूव करिए कि लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कंपेरेटिव विंडो लगाते लगाते अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करके, जैसे यहां पर भी तो प्लस वन माइनस वन हो जाएगा ना फिर अपॉन में, हमें तो ये चीज है ना, कंपोनेंट डिविडेंड का बेनिफिट तब होता है जब इसके इक्वल में कोई वैल्यू होती और वो भी इसी टाइप की होती, जो ऊपर वैल्यू है वही नीचे है, साइन अलग अलग है। इसने पहचाना तो ठीक, लेकिन इस जगह पे उसका काम नहीं है सी एंड डी का। वो तब होता है जब एक वैल्यू के इक्वल में दूसरी वैल्यू हो और हमें सिंप्लीफाई करना हो उस इक्वेशन को। हमें सिंप्लीफाई थोड़ी करना है, हमें तो लिमिट एक्सटेंशन जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करना है। क्या मतलब इस बात का, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल आना चाहिए। ओके, चलिए शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप होने वालों में से नहीं है, इसलिए ध्यान से देखना। एलएचएल, किसी का हाथ पैर तो नहीं लगा इसमें, साफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो एलएचएल की बात करें तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, फंक्शन तो एक ही है बस, तो ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस वन, ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम सब जानते हैं जीरो माइनस को कैसे हटाया जाएगा, लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच करके, जिससे एच बन जाता है जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो। अभी सवाल पूछूंगा इसमें मैं बीच में, ठीक है ना, जिसे आता होगा जो खड़े हैं वो बताएं, अगर तो बैठने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट कर दी यहां पर, इसको चेंज कर रहा हूं, देखो क्या बनेगा, ई की पावर 1 अपॉन में एक्स की जगह डालेगा जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच को माइनस एच लिख दूं केवल, जीरो माइनस एच को माइनस एच लिख दूं केवल, माइनस का 1 अपॉन ई की पावर, यहां भी ऐसा बन जाएगा ना क्वेश्चन, देखो ये, हाँ है ना, ठीक है। अब समस्या क्या है हमारे पास, अगर मैं एच को जीरो डालता हूं, एच को जीरो डालने पर जो ये ई की पावर में यहां पे माइनस है, इस माइनस को यहां लगाओ या फिर यहां लगा लो ऊपर, बात तो एक ही है। माइनस कभी फ्रैक्शन में अपॉन नहीं लगता है, माइनस तो हमेशा फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू के लिए होता है। तो ये ई की पावर है माइनस का 1 अपॉन एच है, मैं एच की वैल्यू को जीरो यहीं डाल दूं, या फिर वो डज नॉट बोला है ना, अब तो अनसॉल्व, वैसे अनसॉल्व तो नहीं है ये, मैं एच की वैल्यू को जीरो यहां एज इट इज पुट कर दूं, या फिर पहले इसे 1 अपॉन दिखाता हूं करके, देखो शायद तुम आराम से कर लो फिर। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये पावर माइनस में होने का क्या मतलब है, ऐसे ध्यान से चेक कर लो, ध्यान से, क्योंकि इस स्टेप के बाद आंसर आएगा। ये ई की पावर वाली वैल्यू माइनस में थी, तो 1 अपॉन ई की पावर हो जाएगी, नहीं रहेगी वैल्यू, वो माइनस वन, ऐसे कैसा देखो, ऐसे ही ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसको जीरो डालूं, देखते हैं कौन जवाब देगा जो खड़े हैं। अगर मैं इसको जीरो डालूं तो ई की पावर क्या आएगा, ई की पावर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, यानी इनफाइनाइट। ई की पावर में इनफाइनाइट, किसी भी चीज की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, कोई एक बच्चा जवाब देता तो हम बैठा देते हैं, और ये ऊपर से ये भी बोल रही बैठी हुई,
तुम्हारा मौका खत्म कर रही है बैठने का। एच को 0 डालने से इस जगह पर जो एक्शन हुआ है वो ध्यान से करने वाला है। एच को 0 डालने पर 1/0 हो गया इनफाइनाइट। तो ई की पावर में क्या आ गया? इनफाइनाइट। किसी भी चीज की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होती है। तो ये पूरी वैल्यू क्या आई अपॉन वाली? एक तरह से इनफाइनाइट आ गई। और 1 के अपॉन में इनफाइनाइट इज, इसलिए ये पूरा क्या हुआ ऊपर वाला ये हिस्सा? 0 -1। ऐसे ही ये पूरा भी सेम तो है, देखो दोनों, तो ये पूरा भी 0 ही आएगा और +1। 0 -1 0 +1 यानी केवल माइनस का 1। अगर तूने -1 बोला होता उस वक्त तो तू बैठा देते ना, तूने 0 बोला था, हमारा -1 आ रहा। LHL LHL। अब जरा देखिए RHL, क्या तुम इसी बेस पे तुमने एक चीज देखी, हम इस इनफाइनाइट वाले कॉन्सेप्ट से बचे कैसे? जब हम उस इनफाइनाइट को अपॉन में ला पाए। 1 के अपॉन में आया इनफाइनाइट, तभी तो गायब हुआ वो। अब इस तरफ जो हम RHL करेंगे, तुम सोचना किस तरह से हम उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर RHL की बात करें तो क्या लिखा जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी e की पावर 1/x -1 e की पावर 1/x +1। अब वो 0 + h वाला काम करेंगे। 0 + h की जगह पे केवल क्या आ जाएगा? इससे क्या बन जाएगा? ये केवल x की जगह पर h आ जाएंगे ना, ऐसा बन जाना चाहिए क्वेश्चन। देखो अब आप चेक करो, क्या आप फिर से, जैसे यहां पर हमने h की वैल्यू 0 डाली थी, क्या आप फिर से यहां पर h की वैल्यू 0 डालो अगर, तो पावर में क्या बनेगा? ये इनफाइनाइट। और e की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट -1 दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट +1 दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है अगर आपने अभी 0 पुट कर दिया तो। यहां पर कैसे बच पाए थे उस चीज से? क्योंकि वो अपॉन में था। जो ये e की पावर वाली चीज है, ये पूरी चीज अपॉन में थी, यहां ऊपर है। कैसे बचेंगे इस चीज से? अब बताओ। इसके हिसाब से तो इस वाली चीज को भी ऐसे डिवाइड कर लो, इस वाली को भी कर लो डिवाइड। लेकिन एक समस्या है उसमें, उसमें फॉर्मूले में e की पावर x -1 होना चाहिए ना, -1। या तो +1 आएगा या फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। वो दोनों जगह पे सेम होना चाहिए ना, वो e की पावर x -1 वाला फॉर्मूला होना चाहिए। इसको ऊपर, अच्छा डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले को कर दूं केवल, और नीचे वाले में क्या होगा फिर? e की पावर 1/x से, उससे क्या होगा? ये तो पहले से बैठा हुआ है। इतने सही बात बोली बिल्कुल। हम इस क्वेश्चन में तब बच पाए थे जब ई वाली चीज अपॉन में चली गई थी। 1 के अपॉन में ई की पावर 1/h आया था, वहां पर ऊपर है ई की पावर 1/h। तो हम फिर तभी बचेंगे जब ये ई की पावर 1/h ना, ये वाली चीज अपॉन में आए। और वो अपॉन में कब आएगी? जब ये डिवाइड में जाए। और डिवाइड में जाने के लिए मतलब या तो इसे जबरदस्ती लिखो अपॉन में करके माइनस वाली वैल्यू, या फिर आप इसको भी डिवाइड कर दो ई की पावर 1/h से, इसको भी डिवाइड कर दो ई की पावर 1/h से। डिवाइड करने का मतलब कॉमन लेना। तो देखो अगर ऊपर से ई की पावर 1/h कॉमन लिया तो क्या आएगा? ये तो 1 हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा? कुछ ऐसा चेक कर लो। यही वाली चीज थी ना, देखो 1 के अपॉन में ई की पावर 1/h, ये देखो 1 के अपॉन में आ गया ना वही चीज। तो अब बच जाएंगे फिर से हम वहां पर। ऐसे ही नीचे भी कॉमन लो, ई की पावर 1/h, तो 1 प्लस 1 ई की पावर 1/h। और यहां पर तो नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है। ये दोनों चीजें कट गई जो कॉमन ली थी। अब आप बताओ क्या सॉल्व करेंगे? जब h को 0 डालेंगे तो अब समाधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ? ये पूरी वैल्यू तुम्हारे हिसाब से क्या बनेगी? और ये वाली 0, आंसर आ जाएगा 1 - 0 अपॉन में 1 + 0 यानी 1। तो इस तरीके से हमारा LHL नॉट इक्वल आ गया RHL के। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में 12th क्लास का है, लेकिन 11th की RT में भी है। वहां भी समझाना पड़ता है क्योंकि भूल चुके होते हैं 12th वाले जब तक आता है। तो 11th में भी कराता ही हूं मैं तो एक बार। लेकिन ये क्वेश्चन तब तक नहीं हो पाएगा आपसे जब तक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ना ध्यान रहे। जो ई की पावर 1/h वाली चीज है ना, वो अपॉन में रखनी है किस तरीके से, तभी वो चीज 0 बनेगी पूरी। ओके, दोनों में LHL RHL में दोनों में एक ही चीज नहीं काम आई केवल। यहां पर भी वो तो माइनस की वजह से अपने आप ही हो गया, यहाँ तो वहां खुद करना पड़ा। ये ध्यान देने वाली चीज है। खत्म कर दे क्लास, 5 बज गए, वैसे भी आओ, उधर भी जाना है।